नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मेरठ वाले कोचिंग पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। ठीक है, आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, आप कैसे भी बोल सकते हैं, दोनों बोर्ड में सेम साइंस की सेम बुक होती है। ठीक है, एनसीईआरटी। तो आज हम पहला चैप्टर लेकर आए हैं केमिस्ट्री का। कौन सा? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इंग्लिश में बोलूँ तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। ठीक है, इस चैप्टर जो है बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, बोर्ड के हिसाब से, क्योंकि इसमें इक्वेशन बनाने के लिए आते हैं, तो इस चैप्टर को पूरा अच्छे से देखे पढ़े। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, क्योंकि लास्ट में मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बताने वाला हूं जो आपको बोर्ड में 2026 के एग्जाम में जरूर मिलेंगे। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं किसकी केमिकल रिएक्शन क्या होती है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, आप साथ में एक नोटबुक जरूर ले लें, यानी एक कॉपी आप जरूर ले लें, जिससे कि आप ये सब चीजें लिखते रहें जो मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले समझते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है, यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। जब दो या दो से ज्यादा पदार्थ आपस में रिएक्ट करते हैं, जब दो या दो से ज्यादा पदार्थ, कोई भी दो पदार्थ आपस में मिलाए जाते हैं, या वो कोई भी उससे दो भी से भी ज्यादा मिला सकते हैं आप। ठीक है, तो जब वो रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद एक नया पदार्थ बनता है, उसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जब कोई दो, अब मैं आपको थोड़ा सा क्लियरली अच्छी सी लैंग्वेज में लिख के दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आप हेडिंग डालेंगे रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया। जी, जब दो या दो से अधिक, या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, आपस में मिलकर मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं, नया पदार्थ बनाते हैं, इस अभिक्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। देखिए बेटा, ध्यान से पढ़िए। मैंने लिखा है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं, तो वो कैसे कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया का। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया। इस प्रोसेस में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, अगर मैं इंग्लिश में बात करूं कि जब कोई भी दो सब्सटेंस आपस में मिलते हैं, तो वो रिएक्ट करने के बाद जो एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। अब इसे थोड़ा सा पढ़ते हैं किसके लिए? एग्जांपल्स के थ्रू। ठीक है, क्या एग्जांपल में आप कैसे कर रहे हैं? आपने देखा होगा जब लोहा, लोहा जो होता है, जब वो हवा के संपर्क में आता है, ठीक है, जब लोहा हवा के संपर्क में आता है और पानी के कांटेक्ट में आता है, तो उसमें जंग लग जाता है। ठीक है, सबसे अच्छा उदाहरण है इसका क्या? लोहा। उदाहरण, एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, जब लोहा वायु व जल के संपर्क में आता है, संपर्क में आता है, तो उसमें जंग लग जाता है, जंग लग जाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि जब लोहा वायु और जल, देखिए दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिले, क्या? वायु और जल, और जब ये दोनों मिले तो इन्होंने क्या कहा? उस लोहे में क्या लगा दिया? जंग लगा दिया। ठीक है, इसे ही बोलते हैं क्या? रासायनिक अभिक्रिया के। जब कोई दो या दो से ज्यादा पदार्थ आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद एक नया पदार्थ बनाते हैं, ठीक है, उसे ही बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि जब लोहा वायु और जल के संपर्क में आता है, तो उसमें क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। ये केमिकल रिएक्शन होती है। अब क्या पढ़ते हैं? केमिकल रिएक्शन के कुछ प्रकार। ठीक है, क्योंकि इसके लक्षण भी होंगे। अगर इसके रासायनिक अभिक्रिया है उदाहरण, तो इसके कुछ लक्षण भी होंगे। हमें कैसे पता लगेगा कि रासायनिक, तो इसमें कैसा होता है रासायनिक अभिक्रिया के? हम कुछ प्रकार पढ़ते हैं। लक्षण, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। ठीक है, तो आपको लक्षण के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, जैसे पहला होता है गैस का निकलना, गैस का निकलना। दूसरा होता है
इसका आपका रंग में बदलाव आना, रंग में बदलाव आना, ठीक है। तीसरा होता है गर्मी का उत्पन्न होना, ठीक है। तीसरा होता है गर्मी का उत्पन्न होना, क्योंकि बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें गर्मी उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। गर्मी का उत्पन्न होना होता है। इसके बाद देखते हैं गाढ़ा पदार्थ बनाना, गाढ़ा पदार्थ बनाना, गाढ़ा पदार्थ बनाना, ठीक है। ये सब किसके लक्षण होते हैं बेटा? रासायनिक अभिक्रिया के। जब रासायनिक अभिक्रिया किसी दो सब्सटेंस में आपस में मिलती है और रिएक्ट करती है, उसके बाद जो नया पदार्थ बनता है तो कुछ इस तरीके के उसमें चेंज हो जाता है। क्या? जैसे गैस का निकलना, कि कोई गैस आपस में निकलती है, या फिर रंग का बदलाव आना, क्या उसमें रंग चेंज हो जाता है। आपने देखा, जैसे मैं अभी मान लो मैं बात करता हूँ लोहे की, ठीक है, तो जब उस पर जल लग जाता है तो लोहे का रंग कैसा हो जाता है? बदल जाता है, ठीक है, बहुत हल्का पड़ जाता है। लेकिन जब आप उसे पेंट कर देते हो, कोई भी लोहे का दरवाजा आपने पेंट किया लाल, या जिस तरीके का भी आपने पेंट किया, वो बहुत सुनहरा एकदम चमकने लगता है। लेकिन जैसे ही आपने उसका क्या हुआ, जल लगना शुरू हो जाता है, तो अपनी रौनक खो देता है, ठीक है। तो ये सब किसके लक्षण है? ये सब है रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। क्या आप इन्हें किस प्रकार से देख सकते हो? पहले पहले आपको रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, जब भी आप चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहले चैप्टर की आप चीज को समझिए। चैप्टर का नाम ही रासायनिक अभिक्रिया है, तो चैप्टर के नाम को ही आपको पहले समझना पड़ेगा रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं, आपस में मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं, रिएक्ट करते हैं, ठीक है, इस अभिक्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। दो या दो आपस में पदार्थ बने, ठीक है, दो या दो से आप पदार्थ बने, उन्होंने एक नया पदार्थ बना दिया, एक नए पदार्थ आपको दे दिया, ठीक है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने जैसे यहाँ बताया कि जब लोहा वायु व जल के संपर्क में आता है तो उसमें जंग लग जाता है। जब लोहा वायु और जल के संपर्क में आता है तो उसमें क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रासायनिक अभिक्रिया का। फिर मैंने इसके कुछ आपको लक्षण बताए, तो आप इसके लक्षण को भी अच्छे से करें। अब बात करते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया पर लेकिन रासायनिक समीकरण, क्योंकि एवं रासायनिक समीकरण इसका दूसरा नाम है, तो आपको रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ना होगा। तो हम इसमें रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होती है, ठीक है। इन चीजों को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। वैसे तो मैं आपको दूंगा इसकी पीडीएफ भी, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा इसकी, ठीक है, जिससे आप अच्छे से इस चैप्टर को कर लें। अब बात करते हैं किसके बारे में? रासायनिक समीकरण के बारे में। कोई डाउट आपका होगा तो वो डाउट भी आपका क्लियर किया जाएगा, टेंशन बिल्कुल ना लें, ठीक है। अब पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, देखिए, रासायनिक समीकरण क्या होती है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को बहुत आसानी से लिखना, या किसी भी फॉर्मूले को बहुत आसानी से समीकरण में लिखना, इक्वेशन में लिखना, ठीक है। तो आप वहां पे क्या करते हैं? रासायनिक समीकरण आप लिख सकते हैं। ये होती क्या है कि केमिकल इक्वेशन को एक शॉर्ट तरीका आता है रिएक्शन को लिखने का, ठीक है। जो भी केमिकल इक्वेशन हमारे पास आती है उसका एक शॉर्ट तरीका होता है लिखने का। अब जैसे कि मान लेते हैं पहले की वर्ड इक्वेशन ही मान लेते हैं पहले। जैसे मेरे पास है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब मेरे पास ये है, देखिए ये क्या है? अभी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है ये, ठीक है, रासायनिक समीकरण है ये। लेकिन इस रासायनिक समीकरणों को मैं कैसे लिख सकता हूं? केमिकल इक्वेशन में, क्योंकि चैप्टर में केमिकल इक्वेशन में ही लिखने के लिए आएगा, रासायनिक समीकरण में ही मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सब जानते हैं मैग्नीशियम होता है Mg, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन होता है O, ठीक है, जिसे हम क्या लिखते हैं? O2, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो ये बन जाएगा MgO2, ठीक है। MgO2 बन गया। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि MgO2 तो कुछ होने गई, आपको मैग्नीशियम बनाना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये हो जाता है 2Mg, क्योंकि हमें इक्वल लाना पड़ता है, तो ये हो जाता है 2Mg। और इस वजह से क्योंकि पूरे में मल्टीप्लाई होता है तो ये हो जाता है 2MgO, ठीक है। क्या हो जाता है? 2MgO, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पे बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 2 यहाँ पे लिख देता तो ये मैग्नीशियम बन जाता, लेकिन ये ऑक्साइड नहीं बन पाता, ये ऑक्सीजन बन जाता। अब ये ऑक्साइड बन गया मैग्नीशियम
ऑक्साइड। तो हमें इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है, तो दोनों तरफ एटम्स को ही बराबर करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हमें ये बैलेंस करके, इस चैप्टर में बैलेंसिंग का ही खेल है, ठीक है, यही आपको बैलेंस करके दिखाने पड़ते हैं, यही चीज। तो अगर आपको ये चीज सीखनी है तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा कि कैसे बनाई जाती है, अच्छी तरीके से आपको सिखाऊंगा भी, ठीक है। हम इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ही एटम्स को बराबर करते हैं, इसलिए दोनों तरफ एटम बराबर होने चाहिए, इसे ही कहते हैं क्या, रासायनिक समीकरण, ठीक है, कि दोनों तरफ जो भी एटम्स होते हैं इन्हें बोलते हैं एटम्स, जो आप ये 2 देख रहे हैं, ठीक है, ये 4 आ जाते हैं, इस तरीके से जो भी एटम्स होते हैं इन्हें बराबर करने को क्या बोलते हैं, एटम बोला जाता है बेटा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अब क्या कहते हैं, रिएक्शन का प्रकार, यानी कि अब आपने पढ़ी है रिएक्शन क्या होती है, अब इस रिएक्शन के प्रकार, कितने प्रकार की रिएक्शन होती है, यानी कितने प्रकार के रासायनिक समीकरण होती है, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण कितने प्रकार की होती है ये देखते हैं, रासायनिक समीकरण के प्रकार, ठीक है। देखिए रासायनिक समीकरण संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्वि विस्थापन, इतने तरह बहुत सारे तरीके की होती है, लेकिन जो आपके पास है अभी, आपके पास है कि संयोजन, वियोजन, विस्थापन, ठीक है, द्वि विस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रिया जो इंपोर्टेंट होती है, ये बहुत इंपोर्टेंट अभिक्रिया आएंगी। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी संयोजन अभिक्रिया, सबसे पहले आती है संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, जिसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसे क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन बनाती है, कैसे कि दो या दो से ज्यादा पदार्थ जब आपसे मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, यानी कि संयोजन अभिक्रिया, जब भी कोई दो पदार्थ आपस में मिलते हैं और उसे मिलने के बाद एक नया पदार्थ बना देते हैं तो उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। दोबारा बोल रहा हूं मैं, दो या दो से ज्यादा पदार्थ, दो या दो से ज्यादा पदार्थ आपस में मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हूं, कोई नया पदार्थ बनाते हूं, उसे ही बोलते हैं बेटा क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो या दो से ज्यादा पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हो तो इसे बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, मान लिया CaO है हमारे पास, CaO एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, एग्जाम्पल CaO प्लस H2O, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो अलग अलग तरीके, दो या दो से ज्यादा पदार्थ मिले, CaO मिला, H2O मिला, अब हमारे पास एक अलग बन के आ जाएगा क्या, CaOH, ठीक है, कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो वो कौन सी कहलाती है रिएक्शन, वो कहलाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी संयोजन अभिक्रिया। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं या नया सब्सटेंस बनाते हैं तो उसे बोलते हैं क्या, संयोजन अभिक्रिया, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संयोजन और वियोजन। वियोजन क्या होती है, टूट के, संयोजन क्या करती है, जोड़ती है, ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा, जैसे कॉम्बिनेशन होती है, दूसरी कौन सी होती है, डिकॉम्बिनेशन, यानी एक सब्सटेंस टूटकर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस बनाता है, एक सब्सटेंस टूटकर। संयोजन और वियोजन, संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, वियोजन का मतलब होता है तोड़ना, इसे आप आसानी से याद रखें। संयोजन मतलब जोड़ना, ठीक है, संयोजन का मतलब होता है प्लस यानी जोड़ना, और वियोजन का मतलब होता है माइनस, ठीक है, वियोजन होता है यानी माइनस, यानी ये तोड़ता है आपस में, ठीक है, संयोजन होता है जोड़। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हो, ठीक है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर आपस में एक नया पदार्थ बनाते हो तो उसे क्या बोला जाता है, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। हमेशा याद रखना, संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा, जुड़ेगी, और वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा, टूटेगी, कि जब एक सब्सटेंस टूटकर दो या दो से ज्यादा नया पदार्थ बनाता हो तो उसे क्या बोलते हैं, डिकॉम्बिनेशन, यानी कि वियोजन अभिक्रिया। उसकी भी मैं आपको डेफिनेशन लिखा देता हूं, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा हो। दूसरा है बेटा वियोजन अभिक्रिया, ये तो था संयोजन, अब आती है आपकी वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब पढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं फिर से, मैंने जैसा बताया था, संयोजन में जुड़ता है, वियोजन में टूटता है। तो एक सब्सटेंस टूटकर, यानी कि कोई भी एक पदार्थ टूटकर, एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता हो
ठीक है, दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनाता हो, अधिक नए पदार्थ बनाता हो, नए पदार्थ बनाता हो, उसे क्या बोलता है बेटा? वियोजन अभिक्रिया। उसे क्या बोलता है? वियोजन अभिक्रिया। उसमें क्या था कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, इसमें क्या है कि एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनाता हो। फॉर एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, चलो एक एग्जाम्पल आपके लिए रखा जाता है, एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं 2Pb NO3 2 इक्वल। अब देखिए यहाँ पे प्लस होता है, अगर संयोजन मान लीजिए, देखिए यहाँ पे प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया था कि एक पदार्थ टूटकर, एक पदार्थ अब ये टूटेगा, अब इसे ही आपको दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, तब जाके नया पदार्थ आपके सामने बनेगा। तो कैसे बनेगा इसमें? 2PbO प्लस, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे टूटेगा ये, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था 4NO2 NO3 था, NO2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस O2, प्लस O2, ठीक है, कि एक पदार्थ टूटकर, ये देखिए एक पदार्थ टूटा है, ठीक है, और दो या दो से अधिक पदार्थ नए बनाता हो, तो देखिए नए पदार्थ यहाँ पे इसने बना दिए हैं, फिर इसे क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। मैंने संयोजन में बताया था, संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। वो दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिलते हैं आपस में, तब एक नया पदार्थ बनाते हैं, कुछ इस प्रकार से। लेकिन वियोजन में क्या होता है कि ये पदार्थ एक रहेगा और ये दो में टूटेगा, और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है, लेकिन वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाती है, वो कि मैं लाइव आऊंगा, तो लाइव आके चैप्टर पूरा समझाऊंगा आपके साथ, सब शेयर करूंगा, आप भी मेरे साथ शेयर करना जरूर कि आपने कैसे समझा कैसे नहीं, ठीक है, वो भी हम बात जरूर करेंगे, तो आप मेरे साथ उस दिन भी जरूर जुड़े, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपने डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया पे चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का होता है कि एक रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे को उसके कंपाउंड से हटा देता है। क्या करता है कि एक अभिक्रिया जब एक किसी पदार्थ में होती है, वो दूसरे के क्या करता है, उसे दूसरे से हटा देता है। यहाँ तो संयोजन वियोजन था, यहाँ तो जोड़ रहा तोड़ रहा था, वो बिल्कुल उसके रास्ते से उसे हटा देता है। तो डिस्प्लेसमेंट भी देख लेते हैं, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। नेक्स्ट आती है आपकी विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया बोला जाता है उसे, ठीक है। थर्ड होती है आपकी कौन सी? विस्थापन अभिक्रिया। ये विस्थापन होती है, विस्थापन होती है, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया उसके यौगिक से हटा देता है। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से ही हटा दे, तो उसे क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब होता है हटाना, ठीक है, विस्थापन का मतलब हटाना, कि जब कोई एक तत्व, जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व के यौगिक को ही, जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व के उसके यौगिक से, के दूसरे तत्व को उसके यौगिक से, उसके यौगिक से हटा दे, तो उसे क्या बोलता है बेटा? उसे बोलता है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, कि जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व के उसके यौगिक से हटा दे, तो उसे बोलते हैं रासायनिक विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे, हटा दे, ठीक है, विस्थापित कर दे, आप विस्थापित भी लिख सकते हो, हटा दे भी लिख सकते हैं, तो आप ये कहलाओ विस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें बात करें द्वि विस्थापन अभिक्रिया की, ठीक है, इसमें बात हो जाएगी द्वि विस्थापन अभिक्रिया की। देखिए विस्थापन का मतलब होता है हटाना, विस्थापित होता, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया, द्वि विस्थापन एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके एक नया यौगिक बनाते हो, ठीक है। जब कोई दो यौगिक आपस में अभिक्रिया करके, आपस में अभिक्रिया करके नया पदार्थ, ठीक है, नया पदार्थ या नया यौगिक बनाते हो, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे द्वि विस्थापन अभिक्रिया। कि एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके नए यौगिक यानी अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। कि जबकि कोई दो यौगिक आपस में अभिक्रिया करके, आपस में अभिक्रिया का मतलब आपस में आदान प्रदान करना हो, अभिक्रिया का मैं मान लो अभिक्रिया भी हटा देते हैं, चलो आप ये बोलोगे कि सर बोल रहे हो, आपस में आदान प्रदान करके, आदान प्रदान करके एक नया पदार्थ बनाते हो,
ठीक है, आदान प्रदान करके एक नया यौगिक या पदार्थ बनाते हो, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे बेटा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये दोनों अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आती है रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हटा देते हैं, यहाँ से रब कर देते हैं जिससे कि आप, ये सारी अभिक्रिया बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, डेफिनेशंस को अच्छे से लिखें, ठीक है, तभी ये जाके समझ में आती है। अगर ये समझ में नहीं आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इनकी डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी। अब इसके बाद आती है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया देखिए बहुत सिंपल है, जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे हो, ऑक्सीकरण भी हो रहा हो और अपचयन भी हो रहा हो, वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया, कि जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे हों, साथ साथ हो रहे हों, कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी बेटा, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है, जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे हो, वो अभिक्रिया कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आप इन अभिक्रियाओं को वियोजन, संयोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रिया, इन्हें आप अच्छे से याद करेंगे, जिससे कि आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छी तैयारी हो जाए, ठीक है। अब रिवीजन देखते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए टिप्स क्या हो सकते हैं आपको। बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर में शॉर्ट आंसर, बैलेंस इक्वेशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन जरूर आती हैं, तो आप इन्हें बहुत अच्छे से करें। जितने इनके डायग्राम, इसमें एक रिबन वाला डायग्राम भी है इस चैप्टर में, जब आप पढ़ोगे, ठीक है, वो किस दिन मैं आपको लाइव क्लास में आकर बता दूंगा, तो वो भी आप बहुत अच्छे से देखेंगे कि उसमें रिबन वाला डायग्राम आता है, तो आप उसे भी बहुत अच्छे से करें, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आ जाता है। बोर्ड एग्जाम की मैं टिप्स आपको यही बता रहा हूँ, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, अभी से ही अपनी तैयारी पे अगर आप ध्यान दोगे, अभी से इन चैप्टर को समझ के चलोगे, तो ये चैप्टर आपके नंबर बना देंगे बहुत अच्छे तरीके से। अगर इन चैप्टर को आप समझ के नहीं चलते, अभी ये सोचोगे कि नहीं बोर्ड में बहुत टाइम बहुत टाइम, तो बेटा टाइम कहाँ चला जाएगा आपको पता भी चलने का, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम टिप्स देख लेते हैं क्या है। बोर्ड एग्जाम टिप्स, तो बेटा एक तो इसमें सबसे पहले क्या आता है कि इस चैप्टर के आप शॉर्ट आंसर, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी होंगे इस चैप्टर के, आप उन्हें याद करोगे, ठीक है। डायग्राम, यानी जितने भी इनके चित्र होंगे, जितने भी इनके डायग्राम होंगे, वो सारे करेंगे। बैलेंस इक्वेशन, ठीक है, बैलेंस इक्वेशन आप करोगे, बैलेंस इक्वेशन करेंगे आप, ठीक है, ठीक है। बैलेंस इक्वेशन करने के लिए बहुत आ जाता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ठीक है, मैं लिख रहा हूं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। संतुलित करने के लिए बहुत आती है, और अगर आप पे नहीं आती, क्योंकि आपने शायद 9 में पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, 10 में आपको पढ़नी पड़ेगी, 10 में आती है, तो ये आपको सीखनी पड़ेगी। आप मुझे प्लीज जरूर कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको अगर आती है नहीं आती, तो मैं अगर आपको नहीं आती तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इन सब चीजों को याद करना है, सारे करना है, चित्र देखने, जितने भी डायग्राम आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन देखना है, बैलेंस इक्वेशन देखनी है, और जितनी भी अभिक्रियाएं हैं, सारी अभिक्रियाओं को, ठीक है, अभिक्रियाओं को सारी बेटा अभिक्रियाओं का रिवीजन बहुत अच्छे से रखना है, ठीक है। जितनी भी अभिक्रियाएं हैं, जिसमें जैसे रेडॉक्स अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, तो इन्हें आप अच्छे से करें, ठीक है। तो आखिरी में, क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही होगी, आपने देखे होगी, आप इनको थोड़ा पीछे भी जाके दोबारा देख सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, थोड़ा सा आगे जाके देख सकते हैं, जिससे कि आपको चीजें समझ में आ जाए अच्छी तरीके से। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आई हो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, आपके लिए मेहनत मैं भी कर रहा हूँ और आप लोग भी करेंगे, तो हम सब मिलकर आपस में आपका रिजल्ट 2026 को बहुत अच्छी तरीके से बना पाएंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और आपको एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि मैंने बताया था कि मैं आपको एक क्वेश्चन जरूर दूंगा, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे जरूर देंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में देंगे, बिल्कुल। और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम इस चैप्टर में अभी तक आ रही है, या कुछ चीज समझ में नहीं आई है, कोई रिएक्शन है समझ में नहीं आई है, तो आप वही मुझे देंगे। केमिकल रिएक्शन के प्रकार कितने होते हैं, केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार होते हैं, ये आपके लिए प्रश्न है, ठीक है। रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार होते हैं, प्रकार होते हैं, और कौन कौन से होते हैं, उनके नाम भी लिखने हैं, नाम भी बताइए, नाम।
ठीक। तो आप केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार होते हैं और इनके नाम क्या क्या इनके नाम है, आप मुझे वो नाम भी जरूर बताएंगे, जिससे कि मुझे आपका जो भी आंसर आप मुझे दोगे मुझे संतुष्टि होगी कि हाँ चलिए कुछ तो आपके समझ में आया है। तो आप हमारे चैनल पर ऐसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे जरूर बताइए, मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ। आप तो मैं आपका व्हाट्सअप नंबर आपको देके जा रहा हूँ, ठीक है, 7668155465, ठीक है। ये मेरा क्या है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। और ये हमारा ग्रुप भी है, व्हाट्सअप ग्रुप, ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप भी है हमारा, ठीक है। हाँ, आप अगर मुझे इस पर अपना नंबर भेजेंगे ना, नाम बताएंगे, मैं आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर लूंगा और मैं लिंक डाल दूंगा इसमें टेलीग्राम की भी, क्योंकि अभी टेलीग्राम चलना भी न्यू न्यू बनाया है, तो वो अभी ज्यादा फेमस भी नहीं, ना ज्यादा उसमें बच्चे, लेकिन जैसे आप लोग जुड़ेंगे आप लोग उसे सपोर्ट करेंगे, ठीक है। मैं लिंक डाल दूंगा, आप उसमें भी जाइए, ग्रुप पे भी जुड़िए, जिससे कि आपको इनकी सारी पीडीएफ, ठीक है, या जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन वर्क है, जितना भी वर्क है, ठीक है, जितना भी वर्क होगा आपका इसका चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का आपका, वो सब मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपका भाई बहन क्लास 9th में है तो उन्हें भी आप टेंशन मुक्त कर दीजिए, क्योंकि मैं उनके लिए भी वीडियो लेकर आऊंगा, क्लास 9th और 10th दोनों के लिए मैं अच्छी से वीडियो लेकर आऊंगा, जिससे कि मैं दोनों की क्लास की अच्छी से तैयारी करा दूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।